हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पोस्ट भर्ती के एग्जाम सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम सिलेबस का ऑफिशियली पीडीएफ सीएसबीसी यानी कि बिहार पुलिस की तरफ से आपका रिलीज कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे बिहार पुलिस का जो है कंप्लीट सिलेबस के बारे में, यानी कि दोस्तों चैप्टर वाइज आपको सिलेबस बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको 100% ये गारंटी देते हैं कि जो भी चैप्टर आपको बताएंगे वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 100% जो है बिहार पुलिस के रिटन एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जानते हैं। और सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों कि 13 जुलाई से इसका एग्जाम भी शुरू है, तो आप सभी अपना तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे क्योंकि 13 जुलाई से आपका एग्जाम होने वाला है। और देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सिलेबस का जो पीडीएफ है ये सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तरफ से जारी कर दिया गया है। और देख सकते हैं सीएसबीसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 जो अभी आपका 19,838 पोस्ट पर भर्ती आया है, उसी का कंप्लीट सिलेबस का ये पीडीएफ है। और ये पीडीएफ बिहार पुलिस के ऑफिशियली साइट पर आपका रिलीज किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का, और इसमें 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं रहता है। तो ये तो दोस्तों आपका शॉर्ट डिटेल्स हो गया। अब दोस्तों प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो प्रश्न सबसे पहले आपका हिंदी रहेगा। और देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर मेंशन है कि आपका जो प्रश्न है ये 10वीं कक्षा के समकक्ष यानी कि 10th लेवल का प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जो बिहार बोर्ड का 10th का बुक होता है उसी से दोस्तों आपका इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 9th और 10th दोनों बुक को, बिहार बोर्ड के जितने भी 9th और 10th का बुक है, चाहे आर्ट्स का हो, साइंस का, मैथ का, हिंदी का या इंग्लिश का, उसी बुक को आपको पढ़ना है, उसी से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ भी आपका नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी की बात करें तो वर्ग 9th मातृभाषा यहाँ पर देखेंगे, वर्ग 9th यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें कौन कौन से गद्य के अंतर्गत चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके जो आपका हिंदी का एग्जाम होता है, जो आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, इसमें हिंदी से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 7 से 8 प्रश्न में दोस्तों आप मान के चलिएगा 5 से 6 प्रश्न तो आपका व्याकरण से ही रहते हैं, और 1 या 2 प्रश्न दोस्तों जो है आपका जो है रचनाएं से रहते हैं, जैसे कवि और उनके जो रचना है उससे रहेगा। तो आपके लिए तो व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कवि और उनके रचना जो है ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो जाता है, लेकिन व्याकरण जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको सभी कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको एक डिटेल्स बता रहे हैं कि व्याकरण से 5 से 6 प्रश्न रहते हैं और 1 से 2 जो है आपका कवि और उनके रचना से रहते हैं। तो दोस्तों 7 से 8 जो है टोटल प्रश्न आपका पूछे जाता है हिंदी से। तो देखिए व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में दोस्तों आपका यहाँ पे व्याकरण के बिंदु दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से रहेंगे। लिंग से रहेगा, वचन, काल, उपसर्ग, अकर्मक, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, वाच्य, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि। तो ये सभी चैप्टर जो है आपको व्याकरण से जो है कवर कर लेना है। व्याकरण में जो है ये सभी चैप्टर आपको मिल जाएगा, ये सभी चैप्टर पढ़ लेना है। ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो दोस्तों 6 प्रश्न आसानी से जो है व्याकरण का आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 2 प्रश्न दोस्तों आपका कवि और उनके रचना रिलेटेड रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे साहित्य से भी बताया गया है। हिंदी के काफ़ी लंबा यहाँ पे जो है चैप्टर बताए गए हैं दोस्तों, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हिंदी का जो व्याकरण है उसे पढ़ लीजिएगा, उसी से काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कवि और उनके जो रचना है ये सभी प्रश्न भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में गद्य पद में जो भी दिया गया है वो सभी आपको देख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दोस्तों आपका इंग्लिश जो ग्रामर होता है, तो ग्रामर में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से 100% प्रश्न आते हैं। एक तो प्रीपोजिशन हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका पैसिव वॉइस हो गया, इसके अलावा दोस्तों जो नारेशन होता है वो आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जो आपका इंग्लिश का पेपर है इसमें भी दोस्तों 8 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं मिनिमम, और प्रीपोजिशन से प्रश्न 2 से 3 रहेगा। इसके अलावा नारेशन, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस
और इसके अलावा भी दोस्तों और काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे भी चैप्टर वाइज सभी सिलेबस इसमें दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपका पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं गणित के बारे में कि गणित में जो है मैथ में आपके कहाँ से प्रश्न आएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों, आपका यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर का 9 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे और जितने भी आपका सब्जेक्ट है जहां से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन सभी सब्जेक्ट से जो है काफ़ी सारे चैप्टर और उनसे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिल जाएगा। और इस बुक के माध्यम से यह आपका एक कंप्लीट गाइड है, इस माध्यम से आप अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना चाहते हैं तो इडुका जोन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आता है। तो इन तीनों बुक के माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी को कंप्लीट और मजबूत कर सकते हैं। इसके दोस्तों परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथ सिलेबस की बात करें तो मैथ के सिलेबस में देखेंगे संख्या पद्धति, बीज गणित, इसके अलावा दोस्तों व्यवसायिक गणित जिसमें सभी चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों नियामक ज्यामिति, इसके अलावा ज्यामिति, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है क्षेत्रमिति, सांख्यिकी एवं प्रयोक्ता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपका सांख्यिकी एवं प्रयोक्ता है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी चैप्टर है आपको 9th एंड 10th क्लास में मिल जाएगा। 9th एंड 10th सभी क्लास में जो है दोनों क्लास में ये सभी चैप्टर आप पढ़े होंगे। 10th क्लास में भी दोस्तों आपका बीज गणित, संख्या पद्धति, नियामक ज्यामिति ये सभी चीजें पढ़ना है। इसके अलावा 10th में भी देखेंगे 9th 10th का इसमें सिलेबस है तो इसमें भी सेम यहाँ पे नाम दिया गया है, कुछ अलग नहीं है। और दोस्तों यही सभी चीज जो है आपको मैथ में पढ़ना होगा। तो मैथ दोस्तों अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो 10th का जो आपका बुक होता है बिहार बोर्ड का वो बुक आप पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ चैप्टर आपको अलग देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 10th में जो भी है, क्योंकि 10th में त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ना है, अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे तो आपको पता होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 10th क्लास में तो पढ़ना नहीं है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, और इसके अलावा दोस्तों किस्तों में भुगतान रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं ये अलग से आपको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इतिहास की बात करें तो इतिहास आपको 9th क्लास का पढ़ना होगा बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड के 9th में ये सभी चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, नाजीवादी, ये सभी दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सभी मिलेंगे। इसके अलावा 10th का जो आपका सिलेबस है जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी चीजें आपका 10th क्लास में मिल जाएगा। 10th बोर्ड से बिहार के जो कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा ये सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर। इसके अलावा दोस्तों भूगोल में भी 9th का भूगोल आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों 10th का जो आपका भूगोल है ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे साइंस की बात करें, यहाँ पे विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान में, तो आपका इसमें 9th का है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें 10th का भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखेंगे आपका अर्थशास्त्र भी 9th क्लास से पूछा जाएगा और इसके अलावा 10th क्लास का भी रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपका सेम है। यहाँ पे साइंस में देखेंगे भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इसमें भी 9th क्लास का जो है आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, साइंस का सभी चैप्टर। और इसके अलावा 10th का भी दोस्तों पढ़ना होगा, 10th का भी यहाँ पे दिया गया है। तो 9th देखिए दोस्तों, इसमें ओवरऑल बात करें तो आपको 9th एंड 10th का जो बिहार बोर्ड का बुक आता है, जो बिहार सरकार का बुक आता है, उस बुक को दोस्तों खरीदना है और उसी बुक से आपको पढ़ना है, क्योंकि वहीं से सभी प्रश्न रहते हैं, एक्स्ट्रा कहीं से पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो बिहार स्पेशल होता है, देखिए दोस्तों बिहार स्पेशल भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स भी दोस्तों आपका बिहार का जो करेंट अफेयर्स है ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिहार के ही करेंट अफेयर्स मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।